श्री कृष्ण की बातें हमें जीवन की बहुत बड़ी सीख देती हैं। श्री कृष्ण ने ऐसे ही एक बार कहा था कि हे राम, तेरे युग का तो रावण भी बहुत अच्छा था। ऐसा उन्होंने क्यों कहा था, इसके पीछे भी बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि कलयुग में मनुष्य रावण बनने योग्य है ही नहीं। आज के जीवन में ये बात हम सब पर लागू होती है। श्री कृष्ण ने ये क्यों कहा, चलिए जान लेते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि रावण अपने आप में अहंकारी था, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं पश्चाताप भी था, जो कि उसमें साफ दिखाई देता है। भले ही उन्होंने माता सीता का अपहरण कर लिया हो, लेकिन अंत में जब उन्हें श्री राम की असलियत का पता चला था तो अपनी मृत्यु के समय उन्होंने पश्चाताप भी किया था। श्री कृष्ण ने ये भी कहा कि यदि रावण में वासना थी तो उसमें संयम भी था, और ये रावण ने सिद्ध भी किया था। उन्होंने माता सीता का अपहरण करके उन्हें अशोक वाटिका में लंबे समय के लिए रखा, लेकिन कभी भी अपनी सीमा को नहीं लांघा और अपने ऊपर संयम रखा और अपनी मर्यादा को बनाए रखा। रावण ने भले ही सीता का अपहरण किया, ये उनकी ताकत थी, लेकिन सीता मैया की अनुमति के बिना उन्हें स्पर्श भी नहीं किया, ये उनका संकल्प था। श्री राम को सीता मैया जीवित मिली, ये राम की ताकत कही जाएगी, लेकिन सीता मैया उन्हें पवित्र मिली, ये रावण की मर्यादा थी। आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि राम, तेरे युग का तो रावण बहुत अच्छा था, क्योंकि उसके 10 चेहरे बाहर नजर आते थे, लेकिन आज का मनुष्य एक ही चेहरे में ना जाने कितने शैतानी चेहरे लेकर घूम रहा है। तो कब कहाँ डस ले ये कोई नहीं जानता। आज के जीवन में अपराध बढ़ता जा रहा है और किसी पर विश्वास करना बहुत मुश्किल हो रहा है। क्या आप श्री कृष्ण की कही इस बात से सहमत हैं कि आज का मनुष्य रावण बनने योग्य भी नहीं है? क्या आप श्री कृष्ण की कही इस बात से सहमत हैं कि आज का मनुष्य रावण बनने योग्य भी नहीं है, क्योंकि रावण में अपने आप में एक विद्वता थी, वो पंडित कहे जाते थे, उनमें अपनी एक ताकत थी और अपनी ताकत के बल पर ही उन्होंने माता सीता का अपहरण किया। लेकिन श्री राम की असलियत जानकर उन्होंने अपने जीवन में पश्चाताप को भी जगह दी, लेकिन आज का मनुष्य अपनी गलती मानने को तैयार ही नहीं है। आपकी इसके विषय में क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं।